हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, फिर है द लवर्स का कार्ड। ओके, एंड उसके बाद है हमारे पास द मून, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एंड उसके बाद है हमारे पास डेथ एंड नाइट ऑफ सोड, फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द सन। ओके, एंड द हैंग्ड मैन एंड फोर ऑफ सोड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि जैसे आप ना किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा इस समय सीरियस हैं। सीरियस इसलिए है क्योंकि आपको उस काम में सफलता चाहिए ही चाहिए। अब चाहे मेहनत लगे, चाहे उसमें समय लगे, चाहे उसमें कितनी भी ज्यादा मतलब कंप्लीट इंटेंशन लगे। होता है ना समटाइम इंटेंशन, मैंने इसलिए बोला कि हर जगह से दिमाग हटा करके, हर जगह से दिमाग को खींच करके आपने बस इसी काम में अपना सारा दिमाग लगा दिया है। दिमाग डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। कंसंट्रेशन और फोकस बिल्कुल एकदम चिपका दिया है उसी तरफ, बिल्कुल वहीं पे देख रहे हैं जो काम बनाना है। सो ये तो आपकी सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई है जो आपको लेकर के ऐसा सोचता है कि आप ना प्यार के लिए एकदम परफेक्ट बंदे हो। ओके, और आपसे मतलब बहुत दिल से इश्क किया जा सकता है, दिल से प्यार किया जा सकता है। आपको दिल से आ, मतलब दिल से चाहा जा सकता है। जैसे आजकल की दुनिया में क्या होता है ना कि भाई टाइम पास हो रहा है और दिखावे का प्यार है, कंडीशनल लव है। तो कोई है जो आपको अनकंडीशनल लव करना चाहता है, आपको लेकर के काफी पॉजिटिव है। आपको, आपके अंदर उनको सारी खूबियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है वो चाहते हैं या वो चाहती हैं कि वो आपको अपना हमसफर बनाए, मतलब हमेशा आपको अ, अपना बनाए रखना चाहता है ये इंसान। ओके, चलिए ये क्योंकि भाई द लवर्स का कार्ड पहले आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, तो मुझे ये बताना जरूरी था। और बाकी क्योंकि अब लव रीडिंग नहीं है लेकिन फिर भी अगर कार्ड आ रहे हैं तो ये बताना काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे व्यूअर्स जो चाहते हैं कि मैं ऐसी एनर्जीज को भी इंक्लूड करूं, और ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मैं लव की एनर्जी को नहीं इंक्लूड करूं। बट जैसे कार्ड आएंगे मुझे वैसे रीडिंग करनी होगी और जैसा मुझे इंट्यूशन गाइड करेगा मेरा, वैसे मुझे आपको गाइड करना होगा। जो एंजल्स मुझे कहेंगी वो मुझे आपको कहना होगा। तो जिसको रेजोनेट करे वो ले, जिसको नहीं रेजोनेट कर रहा है वो छोड़ सकते हैं, आगे देख सकते हैं कि आगे क्या एनर्जीज है। सो मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई है जो आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपको लेके पॉजिटिव है। और ये आपके वर्क प्लेस में ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो आपको लेकर के काफी ज्यादा सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। द मून की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना आ, किसी बात को लेकर के काफी निगेटिव थे। कोई है आ, जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा निगेटिव हो गए थे। अब आप इस व्यक्ति को कहीं पीछे छोड़ करके कि भाई तुम्हारे साथ रह करके सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है, सिर्फ टॉक्सिक एनर्जीज मिलती है। अब आप कहीं और देख रहे हैं, मतलब आपको ना कुछ और चीजें चाहिए लाइफ में। देखो इमोशनल चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जहां पे ना आप, अब आप ऐसे इंसान नहीं हो कि लाइक जहां पे आप निगेटिव इमोशंस के चक्कर में अपने आप को स्ट्रक कर लो। होता है ना सम टाइम इंसान कभी कभी अपने ही लाइक अपना ख्याल ना रख करके वो उम्मीद करता है कि सामने वाला उनका ख्याल रखे, उनके
जो भी गलत डिमांड्स हैं उनको वो पूरा करे। तो आप वो इंसान नहीं हो कि अब किसी का फालतू का रोना धोना, किसी किसी का ड्रामा, है ना, किसी की नौटंकी आप देखो। आपको लगता है कि भाई तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। आपको समझ में आ गया है कि जहाँ पे जिस रिलेशनशिप में आपके जो आपका जो टाइम है उसकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपके जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उसकी कदर नहीं है, तो आपको ऐसा बेहतर लगने लगा है कि अब आप कहीं और देखें, किसी और तरफ देखें। तो आप भी, ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति से आप नहीं परेशान थे, आपको बहुत इनसे बहुत दिक्कतें हुई, बहुत सारी चीजें इन्होंने आपकी नहीं पूरी की, लेकिन इस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि हाँ इसे भी मेरी जरूरत हो सकती है, इसे भी मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और मेरी नीड इसे भी पड़ सकती है। इन्होंने सिर्फ अपना सोचा। मतलब थोड़ी सेल्फिश एनर्जी होती है ना कि भाई अपना ही सोच रहे हैं, अपना ही सोच रहे हैं और सामने वाले का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी ने आपका ध्यान न रखते हुए सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा, अपने ही आपको वैल्यू दी, अपनी ही फीलिंग्स को सामने रखा, अपनी ही अपना ही ख्याल रखा, अपनी फीलिंग्स को सबसे ज्यादा जरूरी समझा। जबकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ज्यादा भावुक थे, आप ज्यादा नीडी थी, आपको इमोशंस की, पैम्पर की, केयर की, कंसर्न की ज्यादा नीड थी। ओके। लेकिन इन्होंने न जाने क्यों अपना ही ख्याल सबसे ज्यादा रखा, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो काफी उदास है अपनी लाइफ में आपके बिना, लेकिन आप भी एकदम अड़िग हो गए हो कि तुम जितना भी उदास रहो, जितने भी परेशान रहो, जितने भी विपत्ति में रहो, मैं तुम्हारी तरफ पलट के नहीं देखने वाला हूँ। अब ये देखो, ये जो बात मैं बता रही हूँ ये काफी एक रूड बिहेवियर भी है, लेकिन सम टाइम जब आपका पर्पस कुछ और है और लोग सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मुझे संभालो, मुझे संभालो, जबकि वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ओके। लेकिन फिर भी वो आपको ही परेशान करने में लगे हुए हैं, तो वहां पे आपको भी समझ में आ गया है कि भाई अगर मुझे अपना पर्पस देखना है, अगर मुझे अपनी जिंदगी देखनी है, तो मुझे इस तरह के ट्रैप से बाहर निकलना होगा, इस तरह के नौटंकी से, इस तरह के रिलेशन से, इस तरह के दिखावे से और इस तरह की झूठे बिहेवियर से बाहर निकलना होगा। तो वो मुझे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की ईगो डेथ से आप बहुत सेटिस्फाई हैं, किसी की अकड़ टूटी है और आप बहुत सेटिस्फाई हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि जो हुआ सब अच्छा हुआ, इस व्यक्ति की अकड़ टूटनी बहुत जरूरी थी, और किसी की अकड़ टूट भी रही है। मतलब ये सिर्फ एक तो ये है कि आपको दिखाई दे रहा है कि उनकी अकड़ टूट रही है, और मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि जिन्हें नहीं पता है ना, जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मतलब दिखा कुछ रहा है, अपने आप को इतना ब्रेव दिखा रहा है, बट इसको इसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए जो भी इन्होंने आपके साथ किया। तो यस, आपको भले वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इन्हें इनके कर्मों की सजा मिल रही है, इनकी अक्कड़ टूट रही है। ओके। और जो लोग भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो लोग भी आपकी शांत रहने की जो एक ताकत है ना, शांत शांत हर इंसान नहीं रह सकता ना, तो जो शांत रहने की जो आपकी ताकत है उसको वो एक्चुअली कमजोरी समझ बैठे थे। ओके। हालांकि उन्हें अब अफसोस हो रहा है कि मतलब ये जो भी सोच रहे थे, आपकी शांति को ये जो आपकी कमजोरी समझ रहे थे, उसे उनको इस सोच पे, अपनी इस समझदारी पे बहुत अफसोस हो रहा है। और उनको लग रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि इस चीज का पलटवार इन्हें मिल रहा है, इस चीज का पलट के इनको जवाब मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शांत बैठा है, चुपचाप बैठा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। शांत व्यक्ति के अंदर ज्यादा पावर होती है। ओके। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सोर्ड और फोर ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अब चाहे चीजें कैसे भी हों, अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, फिर चाहे कोई कितना जोर लगा ले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रास्ते में जो भी आप चाहते हो, जो भी आप जिंदगी से चाहते हो, जो आप नियति से चाहते हो, जो आप किस्मत से चाहते हो, अगर उस रास्ते कोई आएगा तो आप उसे मतलब उस उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अगर कोई इंसान आपको अनवांटेड एनर्जी देने की कोशिश करता है, कोई आपकी राह को रोकने की कोशिश, राह में बीच में आता है, कोई आपके पर्पस को रोकने की कोशिश करता है, तो आप ना उसे छोड़ते नहीं हो। ओके। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स
क्लियरली बता रहा है कि जो चीज नहीं चाहिए वो चीज नहीं चाहिए। आप उस चीज के लिए अड़े हो जाते हो कि भाई देखो मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे मैं मुझे जैसी जिंदगी चाहिए, मुझे मैं वैसे ही जीवन जीऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम मेरे ऊपर कितने भी मतलब जो भी पैटर्न है लाइफ के, फॉल्स पैटर्न कह लें या फिर रॉन्ग पैटर्न्स कह लें, कितने भी अप्लाई करने की कोशिश करो, कितनी भी आपके ऊपर लाइक रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, है ना, कितना भी आपको रोका जाए, आप रुकने वालों में से नहीं हो, आप थमने वालों में से नहीं हो, आप शांत बैठ करके झूठा तमाशा देखने वालों में से नहीं हो। शांत रहना आपकी मजबूती है, आपकी ताकत है। लेकिन कोई चीज गलत हो रही है उसको बैठ के चुपचाप देखना, ये आपकी ताकत नहीं है। आपको आप जब जिस चीज को सामने से देखते हो कि ये चीज गलत है, ये चीज बिल्कुल ये दिखावा है, तो आपको उस चीज पे वार करना आता है। ओके, बेसिकली यहाँ पे पलटवार की एनर्जी मुझे सबसे ज्यादा पिक हो रही है। हर चीज का पलटवार हो आप। ओके, हर चीज चाहे वो जितनी भी बुरी है उस पे आपको अपना वार करना आता है। और उसके लिए ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ चाहिए, है ना, बहुत रिसोर्सेस चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके अंदर वो पावर है, आपकी ऊर्जा ऐसी है, आपकी थर्ड आई, सबसे स्ट्रांग जो आपकी पावर है वो आपकी थर्ड आई, वो आपका माइंड। ओके, आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि आप को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, किसी पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपकी थर्ड आई ही काफी है किसी को उनका जो भी वो आपकी तरफ भेज रहे हैं उस चीज को पलटने के लिए। ओके, ये कोई कर्मा भी हो सकता है, ये कोई नेगेटिव इंटेंशन भी हो सकती है, ये कोई एविल आई भी हो सकती है। ओके, कोई ऐसी चीज जो हमेशा आपको वॉच कर रही है, आपके पीछे पड़ी हुई, और आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो आप उस तरफ भेज सकते हैं। द वर्ल्ड और द सन मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप कुछ ऐसी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं इस समय, कुछ ऐसी चीजें पूरी कर रहे हैं जो कर्म से रिलेटेड है। ओके, स्पेशली द सन वाइटल फोर्स की एनर्जी है, लाइफ फोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, हाँ, जब आपका द सन स्ट्रांग होता है, सन स्ट्रांग होता है, सो आप तब सबसे ज्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इंसान होते हैं तब आप। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना अपनी जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, मतलब ये रही होगी कार्मिक सिचुएशन 3 साल, 5 साल, 10 साल, जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी, ओके, जिसकी वजह से आपकी वाइटलिटी, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ओके, पावर और अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी, ये सब आपकी कहीं ना कहीं ऐसे छिप गई थी, है ना, या खत्म हो गई थी। मुझे उन सारी चीजों में कंप्लीशन आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब जो पावर छीन ली गई थी वो वापस की जा रही है। ये कार्मिक की तरफ से भी वापस की जा रही है। कार्मिक ने, अगर किसी भी ऐसे इंसान ने जो आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट था, दुश्मन था, हेटर था, ओके, या किसी भी क्रियाओं के द्वारा वो आपको कंट्रोल कर रहे थे, अब वो आपको अपनी आपकी पावर वापस दे रहे हैं, क्योंकि अब उनसे आपकी जो भी ऊर्जा है वो रख के संभाली नहीं जा रही है। इवन अब ईश्वर भी देर नहीं करेंगे आपको आपकी पावर वापस देने में। ओके, अब किसी से संभाला नहीं जा रहा है, कोई भी आपकी एनर्जी को, आपकी ताकत को अब ज्यादा दिन नहीं रख सकता है अपने पास। आपकी जो नियति है वो खींच के ला रही है, ओके, आपकी पावर को आपको वापस देने के लिए। ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जो लोग काफी टाइम से इसलिए स्टक थे क्योंकि उनकी जो भी स्ट्रेंथ थी, जो भी पावर थी, मतलब अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, मैं पहले तो ऐसे थी या मैं पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या हुआ। तो आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि पहले की चीजें बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे चीजें खराब हो गई। वो एक अलग बात है कि अब
आपके अंदर समझ बहुत आ गई है, अवेयरनेस बहुत आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले की एनर्जी और अब की एनर्जी चेंज है। तो पहले आपके पास कुछ ऐसी पावर्स थी जिनका यूज करके आप इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कर लेते थे, रात में कुछ सोचा और सुबह हो गया। वो जिनकी, मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके लिए, ओके, क्योंकि सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो सब कहीं ना कहीं इंप्रूव ही कर रहे हैं, पॉजिटिव ही हो रहे हैं। लेकिन जिनकी पावर पास्ट में कहीं पे रह गई थी, है ना, मतलब आपको ऐसा फील होता होगा कि जैसे किसी ने मेरी पावर जो है ना अपने पास ही रख ली, किसी ने जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ थी, है ना, वो किसी तरीके से उस अपने पास ही रख ली और दी नहीं आपको। कुछ भी, चाहे ये आपकी एनर्जेटिक वे में है, जैसे आपको सिर्फ लगता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ है, या किसी इंसान ने आपको लाइक आप प्यार में थे एंड जो भी शेयरिंग करके कुछ भी करके आपने अपनी पावर्स उनको दे दी, ओके। कुछ बातें या कुछ ऐसी चीजें आपने की जहां पे उन्होंने आपकी पावर को होल्ड कर लिया अपने पास। क्योंकि देखो, आप ऐसे इंसान हो जो बहुत पॉजिटिव हो, आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर हो, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप कुछ भी जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, आप वो इंसान हो। तो ये जिसके पास आपकी पावर रह गई है, इसको सब समझ में आ गया था, ये काफी मैच्योर इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको सब पता चल गया था कि आप कितने ज्यादा सक्षम हो, कितना आगे बढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो इस दुनिया में। तो ये सारी चीजें इनको समझ में आ गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी पावर को होल्ड कर लिया। और आप अगर ध्यान दे थोड़ा सा भी, तो ये इंसान तो बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगा, लेकिन इन्होंने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। क्योंकि ये वो निगेटिव एनर्जी लेकर के आए थे आपके जीवन में, जो जैसे कहते हैं ना, किसी के ऊपर अगर वो साया पड़ जाए तो वो जैसे पेड़ है ना, अगर कोई खराब साया उसके ऊपर पड़ गया तो वो पेड़ पूरा मुरझा जाता है ना, उसमें जो भी फल आने हैं वो नहीं आ पाते हैं। बस वही काम इन्होंने किया कि ये एक काले साए की तरह आए आपके जीवन में, और आपसे इन्होंने सारी की सारी पॉजिटिविटी ले ली। एंड वहीं से आपका सन बहुत ज्यादा वीक हो गया, और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगे। आप अपनी अपने पैशन को भूल गए, अपने टैलेंट को भूल गए, अपनी पावर को भूल गए, अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए, अपनी वाइटलिटी को भूल गए। और जिसका परिणाम ये हुआ कि आप एक ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंस गए जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल था। तो ये वो घड़ी आ गई है गाइस, ये वो समय आ गया है जहां पे आप कंप्लीट कर रहे हो इस पैटर्न को, इस लूप को ब्रेक कर रहे हो। अब अंत हुआ और सब समाप्त हुआ, है ना। नई शुरुआत की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, हालांकि कोई भी न्यू बिगनिंग का कार्ड नहीं है, ओके, कोई भी द फूल का कार्ड नहीं है, बट श्योरिटी बहुत हाई है, क्योंकि द हैंग्ड मैन भी है यहाँ पे। सो चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जहां पे आप 3D और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों के साथ एक, मतलब एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे थे, ओके। ऐसी चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे जो सिर्फ आपके मन में चल रही थी, बाहर की दुनिया आपको समझ नहीं पा रही थी, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। बाहर निकल के लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल था, लोगों को अपनी फीलिंग्स बता पाना मुश्किल था। तो आप अपने मन की और बाहर की दुनिया में एक सामंजस्य बिठा रहे थे और चीजों को बैलेंस करने में लग गए थे। और यही थी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, ओके, यही थी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत। और यहीं से आपके कार्मिक संबंधों का भी एक खुलासा हुआ, ओके। बेसिकली आपको समझ में आया कि जो दोस्त हैं वो उनके अंदर एक दुश्मन है, ओके, जो अपने हैं वो बहुत गैर हैं, है ना। ऐसी चीजों का खुलासा हुआ, और उसी चीज का मुझे समापन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसी चीज का मुझे खात्मा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो अब अपने नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है, नए अवसर ढूंढ रहा है, नए रास्ते निकाल रहा है, नई दिशा की खोज कर रहा है, नई नए नए पैटर्न में जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इस समय सोच रहे हैं, ओके। ये आपकी एनर्जी थी। आपसे अगर थोड़ा भी रेजोनेट हुई है तो मैं आपके लिए गाइडेंस देने जा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी बनाएं, अपने ईश्वर को याद करें, ओके। जिसको भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं उन्हें याद करें। और मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म। प्लीज गाइड करें, ओके। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। अवेकनिंग, देखो मैंने आपको बोला ना कि आपकी अवेकनिंग स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई।
सो यहाँ पे 12 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अवेकन एक होता है ना कि बुद्धि या थर्ड आई अब जाके खुली है, अब जाके समझ में आया है क्या सही और क्या गलत, क्या अच्छा और क्या बुरा। ओके, क्या मेरा और क्या तेरा, इस तरह की चीजें अब आपको समझ में आ रही है। बेसिकली सोल कॉन्शियसनेस हाई हो रही है, वाइब्रेशन पॉजिटिव हो रही है, ईश्वर से कनेक्शन बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। लोग आपकी तरफ इसलिए नहीं कनेक्ट हो रहे हैं कि अब उन्हें आपसे कुछ चाहिए, कोई आपसे लाइक कोई सेल्फिश उनका पॉइंट है आपसे, नहीं। उनको अब आपकी ऊर्जा इसलिए चाहिए क्योंकि उनको भी हीलिंग्स चाहिए। सोच समझ करके किसी को भी अपनी ऊर्जा दें, क्योंकि अभी भी आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी डेलिकेट है, फ्रेजाइल है, कहीं ना कहीं अभी रिस्क से भरी हुई एनर्जी है। जब तक आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएं, अपने ऑरा को हाईली प्रोटेक्टेड हमेशा के लिए नहीं कर दे, शील्ड नहीं कर दें, तब तक आपको किसी को अपनी ऊर्जा फ्री में देने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं तो उसके बदले में आप भी उनसे कुछ लें, ताकि वो एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर वालों से ही कुछ लेना शुरू कर दे, मतलब जहां पे भी आपको लग रहा है कि कोई आपसे कुछ नॉलेज लेना चाहता है, कोई आपसे कुछ बातें पूछना चाहता है, तो कुछ भी, जो भी मैं उनके लिए कह रही हूँ जो काफी ज्यादा हाई वाइब्रेशन में चले गए हैं। सो हो सकता है कि आपके सोल पर्पस का भी समय आ गया है जहां पे अब आप चीजों को और लोगों को भी बताना शुरू करेंगे। तो आप चाहें तो इस सोल पर्पस को अपने लाइफ पर्पस में भी अटैच करके आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं, और अपने गुरु से या ईश्वर से गाइडेंस लेकर के, या जो भी है ट्यूशन कनेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को भी शुरू कर सकते हैं। जितना भी ज्ञान आपने लिया है, अगर आप फुल्ली अवेकन है तो, ये नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर के बांटना है। अगर आप फुल्ली अवेकन हैं तो आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, जो आपकी सोल ग्रोथ भी करेगा और आपकी लाइफ जर्नी में भी आपके काम को आसान करेगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। ओके, द सन, ग्रेट गाइस, ग्रेट। मतलब और क्या चाहिए। द सन यहाँ पे मेजर अरकाना में मैंने प्रोमिनेंट एनर्जी में ही लिया था आफ्टर 8 ऑफ पेंटिकल्स, और द सन मैं यहाँ पे भी इसको देख रही हूँ कि आपके जो ये 2 कार्ड आए हैं, ये मेजर अरकाना से आए हैं, प्रोमिनेंट एनर्जी में आए हैं। और प्रोमिनेंट एनर्जी आने का यही मतलब है कि सूर्य बहुत मजबूत हो रहा है, पॉजिटिविटी बहुत हाई हो रही है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो अवेकनिंग है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है। समटाइम क्या होता है कि अवेकनिंग के समय बहुत ज्यादा घोर अंधेरा छा जाता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, और ईगो का बहुत बुरी तरीके से ब्रेक होना, इस तरह की चीजें बहुत सामने आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईश्वर की इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आपकी अवेकनिंग बहुत इजी, एफर्टलेस और बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है। या अगर नेगेटिविटी है भी आपकी लाइफ में, तो आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से उसको ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड 10, 19, 10, 1 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19, 10 एंड 1। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके लिए ना अभी रिसेंटली कोई स्पिरिचुअल मैसेज आया है जो आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज था, और आपने उसको अवॉइड कर दिया है पिछले 3 दिनों के अंदर। पिछले जो 3 दिन बीते हुए 3 दिन है ना, उसमें आपको कोई मैसेज मिला है। ये कोई किसी और अदर चैनल का मैसेज भी हो सकता है, किसी तरह का डिवाइन गाइडेंस भी हो सकता है, जिसको आपको ध्यान देना था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ओके, आपको वहां पे थोड़ा अपना हिस्ट्री चेक करने की जरूरत है कि किस तरह के मैसेजेस आए हैं आपके सामने, और उसे थोड़ा कनेक्ट करना है, उसमें आपके लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस थी। ओके, और ठीक है, चलिए, अगर हो सकता है मे बी कि आपको वो चीज नहीं समझ में आए कि क्या आपको जानना जरूरी था, तो मैं अपने डेक के थ्रू, ओके, अपनी गाइडेंस से मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या मैसेज जानना जरूरी है। तो आप अपनी हिस्ट्री तो चेक करिएगा ही करिएगा, या कनेक्ट करिएगा कि आपको क्या गाइडेंस मिली है पिछले 3 दिनों में। और जिनके लिए थोड़ा सा टफ है, मैं उनके लिए अलग से गाइडेंस ले लेती हूँ। 6 ऑफ ऑटम, प्लीज
मुझे यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दें, कंफर्मेशन दें कि ये क्या गाइडेंस थी, क्या जानना आपको जरूरी है। ओके, द हैंग्ड मैन। ओके, सो अगेन कंफर्मेशन है, स्पिरिचुअल जर्नी का कंफर्मेशन है ये। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत किसी उलझन में हो सकते हैं, किसी स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं। ओके, किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, जिससे आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये चीज है जो, ओके, ये किसी का मैसेज कोई आया है पिछले 3 दिनों में, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। ये जो मैसेज है मुझे काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी, थोड़ी और कंफर्मेशन के लिए, थोड़ी ठोस कंफर्मेशन के लिए। ओके, एस ऑफ कप्स अगेन कंफर्मेशन है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आई है 3 दिनों में। ओके, ये भी चीज है कि आपका ध्यान नहीं गया है, आपको ध्यान देने की जरूरत है गाइस। ओके, सो आज ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।